हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शदीप सिंह। काफ़ी सारे पेरेंट्स में पैनिक का माहौल है इस टाइम। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है कि बच्चों में कफ सिरप की वजह से मोर्टेलिटी देखी गई है या बच्चों में कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स इस वजह से पैनिक में हैं। तो इस टॉपिक पर ही बात करेंगे आज। बेसिकली होता क्या है कि कफ एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है। अब किसी भी बच्चे को किसी वजह से भी खांसी होती है तो कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है। हमारे एयरवेज में कोई भी म्यूकस होगा या सिक्रीशन होगी, उस वजह से हमें कफ आना नेचुरल है। अब कुछ इंस्टेंसेस में ये कफ अब नॉर्मल हो सकती है। कुछ बच्चों को स्पाज्म हो सकता है या फिर कुछ बच्चों को छाती में कंजेशन हो सकती है, वीज हो सकती है। उस सिचुएशन में हम डॉक्टर्स कुछ कफ सिरप्स एडवाइस करते हैं या कुछ केसेस में नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं या फिर अदर एंटी एलर्जिक मेडिसिन हम एडवाइस करते हैं। बट देखा क्या गया है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स खुद से ही जाके मार्केट से या फार्मेसी से कफ सिरप्स ले लेते हैं और बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ मेडिकेशन हम सर्टेन एज के बाद ही दे सकते हैं, उससे पहले वो मेडिकेशन हम नहीं दे सकते हैं। बट एक केमिस्ट को या फिर एक फार्मासिस्ट को ये सब चीज़ें नहीं पता है और वो बच्चे की खांसी सुनकर या फिर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही उनको कफ सिरप पकड़ा देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। हम ये सब एनकरेज नहीं करते हैं। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन, मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे को कफ है। हम पीडियाट्रिशियन बच्चे को एग्जामिन करने के बाद ही कफ सिरप एडवाइस करते हैं। उनको मोस्टली एंटी एलर्जिक ही एडवाइस करते हैं, अनलेस किसी की ज़्यादा छाती जाम होगी, देन उस सिचुएशन में उनको नेबुलाइजेशन या फिर बाकी अदर मेडिकेशन देते हैं। इसी चीज़ पे हम सारे पीडियाट्रिशियन बार बार हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि अननेसेसरी कफ सिरप नहीं देनी है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं देनी है। आपको नहीं पता है उसमें क्या डोज देनी है, किस एज ग्रुप के बच्चे को कौन सी मेडिकेशन देनी है और उसको देनी भी है या नहीं देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। सेकंड, काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चे को एंटीबायोटिक देंगे। आज हमने दी एंटीबायोटिक, परसों तक बच्चे का फीवर ठीक हो गया है, शायद ये मेरे एंटीबायोटिक देने से ही ठीक हुआ है, मेरे को अपने बच्चे का ट्रीटमेंट पता चल गया है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मोस्टली ये वायरल फीवर होते हैं या फिर जो कि खुद ब खुद तीसरे या चौथे दिन पे सेटल हो जाती हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का ऐसा कोई रोल नहीं होता। थर्ड, मैं बात करना चाहूँगा एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, कि कभी भी मेडिकेशन खुद से ना लें। एक पीडियाट्रिशियन एक अच्छी मेडिसिन ही एडवाइस करता है आपको, कभी भी सब स्टैंडर्ड या फिर कोई चीप मेडिकेशन नहीं देगा आपको। एक पीडियाट्रिशियन यही विश करता है कि उसका पेशेंट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक हो। जो भी बेस्ट मेडिकेशन हो सकती है पीडियाट्रिशियन वही देता है उसको। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से जाके दवाई ना लें, अपने बच्चे की हेल्थ को रिस्क पे ना डालें। ये वीडियो जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि लोग इस टॉपिक को लेकर अवेयर हो सके और बच्चे को ओवर मेडिकेट या